Hello dear friends, we are live now and let's begin without getting late। तो चलिए बिना देर के हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो पार्ट 18 होने वाला है। तो आप लोग जो भी जुड़ गए हैं वो सेशन को शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और सेशन का बेनिफिट्स ले पाएँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सेट चल रही है और आपका एलटी का एग्ज़ाम भी 18 जन को लगा हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए, अब टाइम नहीं है, तैयारी जम की करिए। और अब जो है आपको ज़्यादातर ऑप्शनल ही एनालिसिस करना है, पढ़ना है कि आप कितने तैयार हैं। ठीक है, बाकी जिनको है ना कहा जाए डिस्क्रिप्टिव, तो वो अपना पढ़ चुके हैं और कुछ लोगों का बाकी है तो वो अपना चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़े हैं भाई सेशन को शेयर करिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस पीवाईक्यू को हमें फिर से पढ़ना है तो आपको कहाँ विजिट करना होगा डियर? आपको जाना होगा द स्मार्ट विजन क्लासेस के प्ले स्टोर पर, जहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ना टॉप लेवल पर, है ना, बकवास से हटकर मजाक से ऊपर आपका क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, आप लोग आंसर करना शुरू कर देंगे भाई। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? विटमैन्स पोएट्री ऑफन एम्ब्रेस डेमोक्रेसी एज अ लिविंग फोर्स। आगे लाइन है आपकी, कह रहा है ही सीज ऑल पीपल्स एज इक्वल शेयरिंग द सेम यूनिवर्सल स्पिरिट। तो विटमैन की बात करें तो ये भी बिल्कुल कॉमन मैन की तरह थे डियर, वॉल्ट विटमैन, जो आपके अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या सिंबलाइज करते हैं इस पोम में? ठीक है, तो आपका है एलिट पावर है, इक्वलिटी एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी है, मिलिट्री डोमिनेंस है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। क्या डिपिक्ट करते हैं? ठीक है, अगर हम लोग बात करें वॉल्ट विटमैन की तो इक्वलिटी और कलेक्टिव आइडेंटिफाई की वो बेहतर बात करते हैं, है ना, अधिक कह लिया जाए तो। और एलिट पावर की तो ये रिजेक्ट करते हैं। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा डियर? आंसर हो जाएगा बी फॉर बनारस। चलिए, तो आगे हैं आप लोग, अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया आप लोग, है ना? तो जो भी लोग जुड़े हैं भाई सेशन को पहले शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उपस्थिति हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्या कह रहे डियर? सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स द टर्म वाइट एलिफेंट सिंबॉलिकली रिफर्स टू। क्या रिफर करता है आपका ये, है ना, वाइट एलिफेंट, हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट। सेकंड का आंसर करना है आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है भाई? अ डेंजरस पैसन, a dying relationship, a spiritual revelation, a an unwanted responsibility or baby। तो ये आपका पैसन के बारे में नहीं था डियर। हील्स लाइक वाइट एलिफेंट, नॉट अबाउट पैसन। डाइंग रिलेशनशिप की बात करें, यानी कि आज जो हमारा रिलेशनशिप कम हो रहा है, मतलब संबंध कमज़ोर हो रहे हैं, तो इसकी भी बात नहीं करता। ना ही आपके ये स्पिरिचुअल रिलेवेशन की बात करता है। आंसर हो जाएगा डियर अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करें तो सेकेंडरी मीनिंग रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या सेकेंडरी मीनिंग रख सकते हैं, बट फर्स्ट हमारा जो है अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है डियर? इन फ्रूट गीतांजलि टैगोर स्पीक्स ऑफ लाइफ एज अ जर्नी वेयर द सोल ऑफ कलेक्शन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यानी गीतांजलि की कई सारे है ना भाग रहे हैं, तो इसमें आपका जो है फ्रूट गैदरिंग की बात कर रहा है। ठीक है,
fruit gathering, Tagore speak the life as a journey where the soul collects experiences. What? He suggests that the fruit we together must serve as a large purpose, or what purpose does he emphasizes? ठीक है, किस पर्पस को वो emphasize करते हैं इसमें? Serving humanity and God, winning competitions, becoming wealthy, defeating enemies. Which one is our right answer? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड गॉड है, या आपका विनिंग कंपटीशंस, बिकमिंग वेल्दी, डिफीटिंग एनिमीज? तो यहाँ पर जो बात किया है टैगोर ने डियर, वो आपकी ह्यूमैनिटी एंड गॉड की, ठीक है, सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड गॉड। ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट जवाब, ठीक है, ए इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। 4 क्या कह रहा है डियर? क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉन ड्राइडेन इज कंसीडर्ड व्हाट? इज कंसीडर्ड अ माइल्ड स्टोन इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो कौन सा है ड्राइडेन का? कौन भाई? जॉन ड्राइडेन, है ना। जॉन ड्राइडेन की, है ना, जन्म कब होता है? जब जॉन डन की डेथ होती है, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट तो आप लोग जानते ही हैं, ये मिल्टन भाई साहब का है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट किसका है? मिल्टन का है। फेयरी क्वीन आपका अलेक्जेंडर, है ना, फेयरी क्वीन, ये तो एडमंड स्पेंसर का हो जाएगा ना। और आपका द रेप ऑफ लॉक है ना, अलेक्जेंडर पॉप की, ठीक है, ये आपकी पॉप की हो जाएगी। और आपका एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, ये आपका ड्राइडेन का हेडियर, और यही आपका माइल्ड स्टोन कंसिडर्ड की जाती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, ठीक है। तो आंसर विल बी वॉच, जी फॉर दिल्ली इज आवर राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है डियर? टैगोर पोम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, क्या कह रहा है? वेयर इज द माइंड विदाउट फियर, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज द पोएट प्रे फॉर हिज कंट्री, ठीक है, किस टाइप का फ्रीडम जो है पोएट अपने कंट्री के लिए प्रे करता है। और पोएट आपके कौन है डियर? टैगोर साहब हैं, ठीक है। फ्रीडम टू अर्न मनी, क्या वो पैसा कमाने की स्वतंत्रता की प्रार्थना करते हैं, या फ्रीडम फ्रॉम फियर और नैरो थिंकिंग, क्या वो डर और छोटी सोच, संकीर्ण, है ना, सोच से आज़ादी पाने की बात करते हैं, या फ्रीडम टू रिवील अबोर्ड, ठीक है, फ्रीडम टू ट्रेवल अबोर्ड, या विदेश जाने की, है ना, या फिर फ्रीडम फॉर फिजिकल लेबर, या वो जो है कह लिया जाए भौतिक, है ना, फिजिकल लेबर, यानी जो कह लिया जाए शारीरिक संघर्ष हो रहा उससे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? फियर से ही कोई, है ना, छोटी सोच और डर से ही तो निजात पाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? क्या कह रहे हैं अन्नू? बी होगा। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट वॉच इन ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉल्ट, है ना, विटमैन मॉन्स द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। बिल्कुल सही बात है। ओ कैप्टन माई कैप्टन में आपके वॉल्ट विटमैन साहब क्या करते हैं? अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, उन पर इन्होंने मौन किया था। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर? ही यूजेस द मेटाफर ऑफ फॉलन कैप्टन, बिल्कुल वो जो है गुजरे हुए कह लीजिए कैप्टन पर, है ना, मेटाफर यूज करते हैं। एंड कंप्लीटेड अ वयाज, और समुद्री यात्रा को पूर्ण करते हैं, ठीक है। व्हाट डज द शिप रिप्रेजेंट? यहाँ पे शिप जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो, है ना, देखिए शिप है वहाँ पर, ठीक है, अमेरिकन पीपुल को, या फिर लिटरल सी वेसल को, या विटमैन्स पर्सनल लाइफ को, फॉरेन नेशन को, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर बात करें शिप जो है डियर, तो शिप यूनाइटेड स्टेट्स को उन्होंने कंपेयर किया है,
ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सन को, है ना, पीपल, यस। तो आंसर हो जाएगा ए। यूनाइटेड स्टेट्स कहें तो स्टेट्स यहाँ पर तात्पर्य यह है कि वहाँ के लोग, ठीक है, पीपल। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट? क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है व्हाट इज सेइंग दैट इन द पोस्ट मास्टर व्हाट इमोशन डज रतन प्राइमरली रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये अगर रतन की बात करें तो क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, रतन एक कैरेक्टर है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, किसमें था वो? द पोस्ट मास्टर में। ठीक है, द पोस्ट मास्टर में एक कैरेक्टर है रतन, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हेट को, हेटर्ड है यहाँ पर, जेलसी है, प्योर डिवोशन है, प्योर डिवोशन एंड अटैचमेंट, या स्वाभिमान कह लीजिए, प्राइड। लेकिन बात करें रतन जो है डियर, वो बिल्कुल हम्बल होती है। ठीक है, नॉट प्राइड, शी इज हम्बल। तो अब आप समझ गए होंगे कि रतन इज नॉट अ मैन, ठीक है, शी इज वुमन। और डिवोशन की बात करें तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो है प्योर डिवोशन एंड अटैचमेंट की बात की गई है ना। रतन जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? प्योर डिवोशन एंड अटैचमेंट, नॉट हेटर्ड, नॉट जेलेसी। ठीक है, वो पोस्ट मास्टर से कभी हेट नहीं करती थी, बल्कि वो उससे, है ना, अटैच थी और उसे सर्व करती थी। ठीक है, हु डज ब्रेन वॉर्म डिस्गाइज हिमसेल्फ व्हेन ही बिगिंस ट्रिकिंग अदर्स? कौन है भाई? हाउ डज है, हाउ डज ब्रेन वॉर्म डिस्गाइजेज हिमसेल्फ व्हेन ही बिगिंस ट्रिकिंग अदर्स? एक सर्वेंट के रूप में, या एक शॉपकीपर, या गार्डनर, या ओल्ड सोल्जर। ठीक है, जो आपकी क्या है भाई, ब्रेन वॉर्म है, वो कैसे डिस्गाइज करती है ना, करता है अपने आप को। गुड इवनिंग डियर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग। देखिए, वो डिस्गाइज तो एज अ सर्वेंट भी अपने आप को करती है, लेकिन यहाँ पर बिगिनिंग की बात कर रहा है। शॉपकीपर के रूप में भी करती है, लेकिन गार्डनर के रूप में नहीं करती है। ठीक है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। लेकिन फर्स्ट की बात करें तो वो अपने आप को एज अ सोल्डर डिस्गाइज करती है। ठीक है, और सर्वेंट की बात करें तो वो लेटर हो सकता है। ठीक है, बाद में अपने आप को डिस्गाइज करती है। ठीक है, गुड इवनिंग है डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पर। 9 क्या कह रहा है डियर? हु डिस्क्राइब्ड पेंटर्स डायलॉग एज कंटेनिंग पॉजेज दैट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स? ठीक है, हु described Pinter's dialogue as containing pause that speak louder than words? किसने कहा था? अभय, बुलबुल, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करिए आप लोग। बुलबुल सर्वेंट के में बिगिनिंग में नहीं था, बाद में आया था, नॉट इन स्टार्टिंग वी कैन से। लर्विंग वर्डल, मार्टिन एसेल, सीबी कॉक्स, जे.एस. सत्यन। बिल्कुल, तो ये आपका लर्विंग वर्डल हो जाएगा, है ना, क्वाइंड इन द फ्रेज कॉमेडी ऑफ मीनेस, है ना, कॉमेडी ऑफ मीनेस। मीनेस क्या होता है डियर? मतलब जो बेकार टाइप का होता है, फालतू। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्डल। यस, ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। और जे.एल. सत्यन थे ना, जे.एल. सत्यन, ये आपके थिएटर क्रिटिक रहे डियर, है ना, थिएटर क्रिटिक। डिस्कस ड्रामा टेक्निक नॉट फॉर दिस स्पेसिफिक लाइन। ओके,
चलिए 10th वाला आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट वॉच इन क्रॉसिंग टैगोर uses the metaphor of a boat moving across vast waters। ठीक है, क्या है भाई? vast waters। चलिए लाइन नीचे दिया गया है क्या? द जर्नी सिंबलाइजेस द सोल्स मोटिवेशन थ्रू लाइफ टुवर्ड अ फाइनल डेस्टिनेशन। व्हाट डज दिस वॉयज प्राइमरली रिप्रेजेंट? अ हॉलीडे ट्रिप, a spiritual journey toward God, a political event, a race across rivers। Which one is our right answer? ठीक है, तो हम लोग बात करें आंसर की, तो आंसर डियर हो जाएगा स्पिरिचुअल जर्नी टुवर्ड्स गॉड। ठीक है, उन्होंने किस डेस्टिनेशन की बात किया था? आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक? ईश्वर तक, जो आपको जोड़ दे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये पिकनिक पोम नहीं थी डियर, हॉलीडे ट्रिप नहीं थी। पॉलिटिकल इवेंट की बात कर ले तो दिस वन आल्सो इज नॉट देयर, दिस इज एब्सेंट देयर। रेस अक्रॉस रिवर्स, नो, दिस वन इज आल्सो नॉट राइट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है डियर? डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी mighty and dreadful, for thou art not so। these line from, ठीक है, ये लाइन कहाँ से आती है भाई? these lines are from canonization। तो कैनोनाइजेशन से तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कैनोनाइजेशन वाला आपको बताया था, है ना, वो प्रेम कहानी है जो क्या कहता है भाई? अच्छा एक मिनट, डेथ बी नॉट प्राउड, हाँ, डेथ की वहाँ भी बात की गई है थोड़ा सा, कि मरने के बाद भी हम अमृत प्राप्त कर लेंगे, है ना, एक पक्षी की तरह। और आज वो क्वेश्चन है, इसलिए उस पक्षी का नाम हम अभी नहीं लेंगे, आप लोग बताइएगा। ठीक है, कैनोनाइजेशन में किस पक्षी का प्रयोग किया गया है? अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या कह रहे हैं? अभय, अश्वनी कुमार। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? शी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने डेथ को, ठीक है, इतराने के लिए नहीं कहा है, मतलब कहा है कि हे मृत्यु तुम ज़्यादा इतराओ न, क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर से मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा, मृत्यु को खुद डर लगने लगेगा, है ना। चलिए द सन राइजेज, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। क्या है? फेयर इज फाउल, है ना, मतलब उचित बेईमानी है और बेईमानी उचित है। क्या है? उचित बेईमानी है और बेईमानी उचित है। क्या लाइन दिया था हमारे शेक्सपियर साहब ने? किस में थी ये लाइन? सबसे पहले आप लोग यही बताइए कि ये लाइन कहाँ गिवन थी। ठीक है, ये लाइन कहाँ गिवन थी ये आप लोग बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे पूछा गया है यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है ना, फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन है, पैराडॉक्स है, एंटीथेसिस है और एपिग्राम है। तो ये लाइन दिया गया था डियर मैकबेथ में, और ये लाइन बोला गया था किसके किसके द्वारा? उन विचेस के द्वारा। किससे? मैकबेथ से। तो ऑक्सीमोरन में तो विरोधाभास होता है, वो यहाँ है नहीं। जैसे हम कहें स्वीट सॉरो, ठीक है, या स्वीट पेन कहें। पैराडॉक्स की बात करें तो पैराडॉक्स तो बिल्कुल है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो लेकिन डीप ट्रुथ, ट्रुथ की बात करें तो वो आपका हो जाता है पैराडॉक्स। एंटीथेसिस क्या होता है डियर? इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी तो होता है लेकिन डीप ट्रुथ की बात नहीं करता है। और आपका इपीग्राम क्या होता है? ये आपका विटी एंड कंसाइज होता है। ठीक है, विटी एंड कंसाइज, तो ये आपका होगा नहीं। ठीक है, विटी एंड कंसाइज। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर है ना बैलेंस कंट्रास्ट होता है। क्या? बैलेंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डियर कहाँ से है? फिर से शेक्सपियर के पोम वेनस एंड एडोनिस से है, और पूछ रहा है कि किसको डेडिकेट किया था ये वाली पोम उन्होंने। ठीक है,
तो शेक्सपियर ने ये वाली पोम किसको डेडिकेट किया था? क्या फिलिप सिडनी को किया था, या रॉबर्ट वेरैक्स अर्ल ऑफ एसेक्स कह लीजिए, या आपके अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है ना, हेनरी वेथोल्सी, विलियम हर्बर्ट है, अर्ल ऑफ पेमब्रोक। तो किसको डेडिकेट किया था? वेनस एंड एडोनाइस। ठीक है, तो वेनस एंड एडोनाइस जो डेडिकेट था दियर, वो आपके हेनरी ब्रेथोसली जो हैं उनको डेडिकेट था, जिन्हें अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें सिडनी की, तो सिडनी का जन्म डेथ हुआ था डियर 1586 में। कब? 1586 को। लेकिन इन्होंने इनको डेडिकेट नहीं करा। ठीक है, कर देना चाहिए था यार। चलिए, फिलहाल जिसको डेडिकेट था वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और शेक्सपियर की पोम की बात करें तो ये पहले पब्लिश हो गई थी, है ना, डेथ से पहले फिलिप सिडनी की। ठीक है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है भाई? द प्रोटोगनिस्ट ऑफ फ्रांज काफ्काज द मेटाफोर्सिस इज। क्या कह रहा है आगे? चलिए, आंसर करिए आप लोग जल्दी से। क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? जोसेफ के, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्या? ये फर्जी का आ गया है। ठीक है, अ क्लर्क persecuted by an unknown court rigor some a traveling salesman who turns into an insect, George Bendeman, है ना, a businessman troubled by his father, Karl Rosman, a young imagination in America. Which one is our right answer? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। अगर बात करें डियर मेटामॉर्फोसिस की, है ना, मेटामॉर्फोसिस जो आपकी 1950 में आया था डियर, तो उसमें जो है आपके जो जॉर्ज सामा थे ना, हाँ, तो कमर्शियल ट्रेवलर थे, है ना, ट्रेवलर सेल्समैन थे, जो किसकी बात करते थे? ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सेल्समैन कहाँ पर दिया है? हाँ, ये बी वाला। यस, बी इज आवर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी फॉर बिहार इज आवर राइट जवाब। ठीक है, चलिए भाई, आ गए हैं लगभग सभी। कुंदन, कुणाल, आज आप लोग पिछड़ गए थे, है ना? पिछड़ गए थे, वही थोड़ा सा आज हम टाइम से आ गए, है ना? अक्षत, बुलबुल भी आ गए हैं। नैरेटिव पोम वेनस एंड एडोनाइस, वीरू। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके बोर्ड पर है, आंसर करिए जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है डियर? 15 is saying that which term best captures the narrative voice in the sentence. ठीक है, omniscient narrator with moral detachment, first person confession, epistolary expression, stream of consciousness. ठीक है, ये हार्डी का है ना, वर्क रहा डियर, हार्डी की लाइन है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में थोड़ा सा, है ना, मतलब ऐसा दे दिया गया है, सेंटेंस नहीं है। तो अब आप लोग थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिएगा, रिकॉल करिएगा। जो हार्डीज का नरेटर होता है ना, इज ऑल सीइंग बट इमोशनली क्रिटिकल, तो क्या हो जाएगा? ओमनिसिएंट नरेटर, है ना? क्या हो जाएगा? ओमनिसिएंट नरेटर। आप लोग क्या कह रहे हैं भाई? बुलबुल ए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग समझदार हैं भाई, है ना, मतलब अधूरा क्वेश्चन का भी आंसर कर लेते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोनेट बाय कीट्स। ठीक है, कौन सा वो सोनेट है जो कीट्स के द्वारा नहीं दिया गया है? ठीक है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर,
ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टीड फास्ट एज दाउ आर्ट, ला बेलिडा सन्स मर्सी, है ना। ये जब पोम आती है डियर, सोनेट, तो याद आ जाता है हमें उस, है ना, क्या नाम था उस सूरवीर का, जिसे, है ना, सपना आ जाता है, मतलब वो ले जाती है कुटिया में, वो, है ना, एक सुंदर, है ना, घास के मैदान में एक सुंदर महिला उसको मिलती है, जिससे उसे, है ना, इसमें वो दिखाया गया था जो क्या कहते हैं, फर्स्ट साइड लव, है ना, फर्स्ट साइड, है ना, एक बार में ही प्रेम हो जाता है। और जब जाता है तो कुटिया में वो उसे खाना पानी, है ना, दाना पिलाती है, खिलाती है, और उसके बाद जैसे ही वो सोता है तो ऐसे सपने देखता है खूंखार वाला, है ना, कि भाई अब तुम माया जाल में फंस गए हो, है ना, ये सबको धोखा देने वाली लेडी है। और जब जगता है तो सच में अपने आप को अकेला पाता है उस वीरान, है ना, कुटिया में। फिलहाल हम पूरा डीप में चले जा रहे हैं भाई, चलो। क्या करे, बुलबुल कैप्टन माई कैप्टन वर्ल्ड बिटमैन, कौन वाली, ऑप्शन तो बताओ। बी, राजूपाल कह रहे बी, ठीक है। तो ये डियर आपकी जो सी है ना, ये जो सी वाला है, ये आपके किड्स की नहीं है ना, ये किसकी है? अच्छा, क्रूएल लेडी विदाउट मर्सी, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सी है ना, जिसकी मैं इतनी देर चर्चा कर दिया, ला बेलिडा सेंस मर्सी जो है, तो ये एक बैलेड है डियर, ठीक है, ये बैलेड है, इसी वजह से ये आपका जो है सोनेट नहीं कहलाएगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। बाकी ऑल आर किड्स सोनेट, है ना, सभी कीट के ही सोनेट हैं, बट ये आपका बैलेड है, तो शी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। गुड इवनिंग है सना, और भाई साहब भी आ गए आपके, ठीक है। चलिए, क्या नाम है, 17 का आंसर करिए जल्दी से। सरगेज हायर लव इज मॉक्ड प्राइमरली बिकॉज इट, है ना, सरगेई हायर लव इज मॉक्ड प्राइमरली बिकॉज इट exists only as a theoretical performance, represents patriotic sacrifice, reflect true devotion to Rena, symbolizes the brutality of war। तो सरगेई जो है, जिसका हायर लव होता है, किस पर मॉक्ड किया जाता है और क्यों, ठीक है, क्योंकि क्या है, एग्जिट्स ओनली एज अ थ्रेटिकल परफॉर्मेंस, यस, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ होते हैं, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, वो सटायर्स नहीं करते हैं डियर, है ना, वो उनका जो है थिएट्रिकल, है ना, थिएटर है ना, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को, है ना, दिखाते हैं। नहीं सर, नॉट आयरॉनिक सर, सरगेज बिहेवियर इज नॉट आयरॉनिक, नॉट ब्रूटलिटी, ठीक है। चलिए 18 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग। हाँ 19 में रिटर्न था और पब्लिश हुआ था 20 में, बिल्कुल सही कह रहे हैं बुलबुल, ठीक है। गूगल हैं आप लोग भाई, चलता फिरता। द फ्रेज द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स रिफ्लेक्ट्स विच फिलोसॉफिकल बिलीफ एसोसिएटेड विद हार्डी, ठीक है। आपका ये फ्रेज है द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स क्या रिफ्लेक्ट करता है भाई, विच फिलोसॉफिकल बिलीफ्स एसोसिएटेड विद हार्डी, क्रिश्चियन प्रोविडेंस, फैटलिज्म, इंडिफरेंट यूनिवर्स, ह्यूमनिस्टिक ऑप्टिमिज्म, पॉलिटिकल डिटर्मिनिज्म, विच वन। अगर बात करें हार्डी की, तो हार्डी वॉज एंटी क्रिटिसिज्म इन वाइल्ड व्यू, ठीक है, सो ही रिजेक्ट्स डिवाइन प्रोविडेंस, तो आपका ए होगा नहीं। और बात करें बी की, तो दैट इज करेक्ट, है ना, हार्डी सोज यूनिवर्स इनडिफरेंट, वॉट, उन्होंने यूनिवर्स को इनडिफरेंट रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो
बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर। और हार्डी जो थे डियर वो आपके प्रेसिमिस्ट थे, ऑप्टिमिस्ट नहीं थे। क्या थे? आशावादी, है ना? आशावादी कि निराशावादी? निराशावादी, प्रेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब हो जाएगा आशावादी, देख लेना आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो। पॉलिटिकल डिटर्मिनिज्म की बात करें तो नॉट पॉलिटिकल, ठीक है। आंसर व्हाट? आंसर बी फॉर बड़ा वाला। बड़ा तो है ही नहीं फिलहाल, हाँ थोड़ा सा बड़ा है, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे डियर? व्हाट इज द टोन ऑफ द फाइनल सॉन्ग द रेन इट रेन्थ एवरी डे? joyful and romantic, melancholy and realistic, tragic and fearful, comic and boastful। चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग क्या था। What is the tone of final song? The rain it rained every day। इसी लाइन से आपको समझना होगा, the rain it rained every day। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जॉयफुल एंड रोमांटिक, मेलनकली एंड रियलिस्टिक, ट्रेजिक एंड फियरफुल। तो ये आपका डियर था मेलनकली एंड रियलिस्टिक, ठीक है। एंड्स विद द लाइफ्स रियलिज्म बीनीथ कॉमेडी। क्या? एंड्स विद लाइफ्स रियलिज्म बीनीथ कॉमेडी, ओके, नॉट फियरफुल। चलिए अगला है, विच टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ नॉवेल विदाउट अ हीरो? कहाँ मिलता है बिना हीरो का? वैसे भी एक कवि थे, क्या नाम था उनका? वॉल्टेयर। वॉल्टेयर ने कहा था ना शेक्सपियर को, है ना, शेक्सपियर को वॉल्टेयर, रस्किन बॉन्ड ने कहा था, ठीक है। वॉल्टेयर ने तो कहा था कि जंगली टाइप का लिखते हैं, लेकिन रस्किन बॉन्ड ने कहा था कि शेक्सपियर के ज़्यादातर जो प्लेज हैं वो विदाउट हीरो हैं, तो हीरोइन ज़्यादा है, हीरो कम है। यहाँ पर तो सीधे सीधे ऐसा नावल है जिसमें हीरो ही नहीं है, है ना। तो ये आपका डियर कौन है? वैनिटी फेयर है। वुदरिंग हाइट्स जो है इमली ब्रॉन्टी की है, ठीक है, इसकी है इमली ब्रॉन्टी, ठीक है। और अगर बात करें वैनिटी फेयर जो है डियर, वो आपके विलियम मैकपेस ठाकरे की है। क्या है? मैकपेस ठाकरे, या हिंदी में आप पढ़े तो उसे ठाकरे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहे हैं डियर? रस्किन नहीं कहा था, किसको? सना रस्किन बॉन्ड ने ही कहा था या सन ने नहीं कहा था? है ना, जिसमें कहा था ना कि ये यही तो थे ना। चलो एक बार कमेंट करो जल्दी से। ज़्यादा हीरोज है ना, हीरोइन की अपेक्षा ज़्यादा होते थे। रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को अप स्टार क्रो, अलग जा रहे डियर, ठीक है। विच प्ले राइट इज शेक्सपियर्स क्लासिक कंटेम्पररी इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स क्राफ्ट्स मैनशिप? ठीक है, थॉमस डेकर हैं, जॉन वेबस्टर हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, जॉन लिली है। तो आपके यूनिवर्सिटी विट्स भी आ गए हैं। आपको बताना क्या है, कौन सा प्ले राइट है ना, जिन्होंने शेक्सपियर के, है ना, बहुत ही क्लोजेस्ट कंटेम्पररी रहे और ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स और क्राफ्टशिप के लिए तो आपके कौन हो जाएंगे? बिल्कुल क्रिस्टोफर मार्लो थे। कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। मार्लोज माइटी लाइन तो आप लोगों को याद ही होगा, जो शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करता है ना, शेक्सपियर के वर्स को भी इन्फ्लुएंस्ड करता है, मार्लोज माइटी लाइन, ठीक है। और बात करें डेकर की तो प्रोज लाइक रोमांटिक ड्रामा ही रोट, ओके। एंड बेवेस्टर वर्स डेकर, ठीक है, not fundamentally formative we can say. Lily wrote courtly prose. What? Courtly prose. But ध्यान रखें not blank verse, ठीक है। An essay of dramatic poesy primarily defends, ठीक है,
essay of dramatic poesy primarily defends a French classical unities and without comprise the superiority of ancient Greek drama, English drama's freedom and variety, the exclusive of rhyme from tragedy. What will be the answer? C, D, or E? There is no E. He criticizes strict unities, French classical unities without compromise. Not A. ए वाले कितने हैं भाई? नैतिक, बुलबुल. ए नो डियर, नो नो नो. French classical unities without compromise, no. The superiority of ancient Greek drama, no. English dramas freedom and variety, yes. An essay of dramatic poesy primarily defends English dramas freedom and variety. कोई बात नहीं, गलत से ही सही होगा डियर. ठीक है. शी फॉर चेन्नई इज आवर करेक्ट आंसर. और बात करें ड्राइडेन की डियर, तो ड्राइडेन एक्चुअली सपोर्ट्स राइम इन ड्रामा. व्हाट? supports rhyme in drama. इन द कैनोनाइजेशन. देखिए अभी मैंने कैनोनाइजेशन की बात करा था ना आप लोगों को, और कहा था याद रखना कौन से पक्षी का प्रयोग किया गया है. इन द कैनोनाइजेशन जॉन डन कंपेयर्स लवर्स टू. लवर को कैसे कंपेयर किया था जॉन डन ने? कोई नहीं डियर, हमारे लिए सभी स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कॉमन जेंडर में आता है ना, तो स्टूडेंट क्या होता है? कॉमन. ठीक है. मेल और फीमेल डजेंट मैटर. द कैनोनाइजेशन. ठीक है. तो कैनोनाइजेशन में जॉन डन भाई साहब ने लवर को क्या कंपेयर किया? लवर को, यानी कि तुम सूरज और मैं चांद नहीं, है ना, तुम बाज और मैं फाख्ता डव, ईगल एंड, है ना, फोनिक्स, या फिर तुम जो है एंजल मैं साधु, सेंट. वैसे सेंट की बात किया था, है ना, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि लवर्स को किससे तुलना किया गया था. बाद में उसको सेंट बनाने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर एक, है ना, फोनिक्स नाम की अमरत्व पक्षी है जो अपने राख से अपना पुनर्जीवन कर लेती है. उसी से तुलना किया था कैनोनाइजेशन ने उन लवर को, कि वो जो है अपने सोनेट के माध्यम से अपने आप को क्या कर लेंगे? पुनर्जीवित कर लेंगे, या इतिहास में अपना नाम छोड़ जाएंगे. ठीक है. कंचन बी. बी नहीं भाई, डी, फोनिक्स. पढ़ाया था आप लोगों को लाइन टू लाइन. क्या कर रहे भाई? इन अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग डन कंपेयर्स द लवर्स सोल टू. ठीक है. तो वैसे ज़्यादातर जो हमारे कवि रहे हैं ना, उनका सेंटर लव ही था. ऐसा क्यों? सोशलिज्म की बात तो किए है ना, और जो रिफॉर्मेशन की बात की है, लेकिन मेजॉरिटी, ओवरऑल मेजॉरिटी कहा जाए, जैसे अब अगर हम लोग मूवी की बात करें तो ज़्यादातर मूवी जो होती हैं, है ना, लव बेस्ड होती हैं ज़्यादातर. बाकी जो फनी है वो बात अलग है. ठीक है. बिल्कुल. अनूप. ट्विन स्टार्स, कंपास लेग, और टू मिरर्स, wings of a bird. Which one is our right answer? बिल्कुल बुलबुल. ठीक है.
चलिए, तो कंपास लेक की बात किया था, ठीक है। यहाँ पर जो है वैलेडिक्शन में फॉरबिडिंग मॉर्निंग डन कंपेयर्स द लवर सोल टू कंपास लेग्स, कंपास के है ना पायों की तरह कंपेयर किया था। और यहाँ पर कंपास कंसीट है, क्या है डियर, कंसीट है, जो क्या शो करता है, लवर रिमेन कनेक्टेड इवन व्हेन फिजिकली अपार्ट, ठीक है। व्हाट, lovers remain connected when physically apart। चलिए, इन द पोम ओ कैप्टन माय कैप्टन द कैप्टन इज, कौन था कैप्टन भाई, आपके जॉर्ज वाशिंगटन थे, या फिर थॉमस जेफरसन थे, या अब्राहम लिंकन थे, या यूलिसिस एस ग्रांट थे, ठीक है। चलिए, लंबा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और आंसर करिए जल्दी से। वहां पर ओ कैप्टन माई कैप्टन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कई बार पढ़े हुए हैं इसको, ठीक है। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन में आपका कैप्टन कौन होता है, कैप्टन कौन होता है बताइए जल्दी से। तो कैप्टन आपका बिल्कुल अब्राहम लिंकन होता है, ठीक है। अब्राहम लिंकन को कैपिटल, अच्छा अभी सी आया था ना, शिप, शिप किसको डिनोट किया था डियर, द पीपुल ऑफ अमेरिका, ठीक है, द पीपुल ऑफ अमेरिका। तो यूएसए को डिनोट कर देते हैं शॉर्टली, ठीक है। शिप किसको डिनोट किया था, वहाँ के लोगों को। और जो फेयरफुल ट्रिप थी वो सिविल वार को है ना डेडिकेट किया गया था, ठीक है। और आपका जो कैप्टन था वो कौन था, अब्राहम लिंकन, ठीक है। चलिए, शिब्रा भी आ गई हैं, शिब्रा खान। अगले क्वेश्चन पे चले भाई। अगला क्वेश्चन आपके क्रिटिक हैं बेन जॉनसन, कंटेम्पोरेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। किसके कंटेम्पोरेरी भाई, विलियम शेक्सपियर के, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी हैं और काफ़ी ज़्यादा उन पर जो है तंज भी कसा है इन्होंने। ये वही पर्सन है जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या कहा था, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक है। और ये भी कहा था कि ये है ना नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल, तो बड़ाई भी की थी बुराई भी, और समालोचक का यही है ना गुणवत्ता होता भी है, ठीक है। बुराई और बड़ाई दोनों होना चाहिए, बिल्कुल मान्य। फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, ग्रीस है, ठीक है। तो बेन जॉनसन्स प्ले वॉलपोन इज प्राइमरली सेट इन, जो वॉलपोन है आपके बेन जॉनसन की, तो वो कहाँ सेट हुई थी, तो ये सेट हुई थी डियर इटली में, और इटली के स्पेशली वेनिस में। कहाँ, ध्यान रखेंगे, वेनिस में, जहाँ पर आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस की भी सेटिंग होती है, ठीक है। नॉट फ्रेंच, नॉट स्पेनिश, नॉट ग्रीक, आवर आंसर विल बी इटली। वॉट, इटली डोसा, याद रखिएगा इससे, है ना, सी। चलिए, स्पेन, क्या कर रहे हैं मान्या, पढ़ाई करो मन लगा के, ठीक है। बी फॉर बिहार इज आवर राइट जवाब, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इन विच ईयर डिड हेमिंगवे विन द पुलित्जर प्राइज, ठीक है। अगर बात करें पुलित्जर प्राइज की, तो सबसे ज़्यादा जीतने वाले जो आपके फेमस कवि आपके सिलेबस में हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो 4 टाइम्स पाते हैं। और आपके अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करें तो इनको मिला पुलित्जर प्राइज कब, 53 में, 43 में, 61 में, या 30 में, ठीक है। अगर 61 की बात करें डियर, तो 61 में तो बेचारे ये निपट गए थे, है ना, इनकी डेथ डेट है हेमिंगवे, है ना। और 30 बहुत अर्ली हो जाएगा फिलहाल, है ना, इनसे रिलेट नहीं करता है। 43 की बात करें तो 43 क्या कह रहे हैं भाई, ये आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड है ना, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इनको मिला पुलित्जर अवार्ड कब, 53 में। किसके लिए मिला था, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 1953 में, 1953 में हेमिंगवे को किस लिए पुलित्जर अवार्ड मिला था, द ओल्ड मैन एंड द सी, किसके लिए, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन एंड द
सी के लिए इनको पुलित्जर अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर डियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट इज दिस वन एंड सेइंग वॉच हु वाज शेक्सपियर्स वाइफ। इतना छूरन क्वेश्चन है खासकर लिटरेचर वालों के लिए। तो एनीथ www.com भाई साहब के शायद आप लोगों को याद हो तो जीएफ थी, है ना। और मैरी अर्डन की बात करें तो मैरी अर्डन कौन थी? एनी हैथवे या फिर एलिजाबेथ? एलिजाबेथ फर्स्ट दिया है ना। बहुत बढ़िया अश्वनी, ठीक है। आरोही कह रहे हैं ए। चलिए ये डियर एनिथ हैथवे थी, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखेंगे जब विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी तो एनी हैथवे इनसे कितने साल की बड़ी थी? एटलीस्ट 10 साल की ना। आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। द वेस्टलैंड the dead tree primarily symbolizes spiritual barrenness, agriculture failure, political revolution, Christian redemption। क्या हो जाएगा आंसर? द वेस्टलैंड में जो डेड ट्री है वो किसको डेडिकेट करता है? 8 इयर्स की ना, हाँ बिल्कुल। स्पिरिचुअल बैरनेस, एग्रीकल्चर फेलियर, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन और आपके क्रिश्चियन रिडम्पशन। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपकी है ना डेड ट्री से समझ में आ रहा है कि ये आपका स्पिरिचुअल बैरननेस की बात कर रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ द सेशन, व्हाट इज द क्वेश्चन इज दैट द मेटाफिजिकल पोइट्स डन, हर्बर्ट, मार्वेल, कंटेम्पोररीज ऑफ मिल्टन आर कैटेगराइज्ड बाय, क्या कह सकते हैं? स्मूथ, pastoral imagery and simplicity, wits, conceit, paradox and intellectual rigor. Yes, this one is our right answer. Strict adhersion to नहीं, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बी फॉर बिहार। बहुत बढ़िया सभी, ऑल आर आंसरिंग वेल, सभी बेहतर आंसर कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो सेशन होगा डियर यहीं पर होगा समाप्त। और आप लोगों को जैसा कि हमेशा बताते आए हैं कि आपका अभी जो भी मिल रहा है द स्मार्ट विजन क्लासेस पर आप उसे ले लीजिए, है ना। अभी है लूट तो आप लोग भी लूट लीजिए भाई, बाकी जब है ना आगे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्रैश कोर्स है आपका जो आपका अभी निःशुल्क है, और ये आपका संघर्ष बैच है जो आपकी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए है। कॉम्बो बैच भी है जिसमें आपको पीडीएफ, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी और आपकी इंग्लिश लिटरेचर की है ना लॉन्ग विद सभी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही भाई। ठीक है, बाय है डियर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। और आप है ना जैसा कि जानते ही हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, डी ट्रिपल एसबी, बीपीएससी, केवीएस, एनबीएस एंड एएमआरएस, तो लगभग सभी टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। आपको करना ये है द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और वाईटी तक तो आप पहुंच ही गए हैं, और कोशिश ये करना है कि आप पहुंचे हैं तो आप जैसे और जो लोग हैं उन्हें भी पहुंचाइए, ठीक है। तो आज की जो सेशन होगी डियर यहीं पर होगी समाप्त। बाय बाय है सभी से, और कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो अभी आप लोग कह सकते हैं, बाकी पुनः मिलेंगे डियर हम कल अपने समय अनुसार, ठीक है। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, है ना। बड़ों को सम्मान और छोटों को प्रेम दें। मिलते हैं डियर कल।